तो स्टूडेंट आप कमेंट करके बताइएगा इन फ्यूचर जब आपका मैरिज होता है तो आप कितने बच्चे चाहेंगे, 2 चाहेंगे, 3 चाहेंगे, 4 चाहेंगे, आप जरूर कमेंट करके इस चीज को बताइए। तो आप स्टूडेंट क्या हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के 90% से ऊपर नंबर ला सकते हैं? नहीं ला सकते स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पेपर में क्या होता है, देखिए हमें केमिस्ट्री भी पूछता है, फिजिक्स भी पूछता है और बायोलॉजी भी पूछता है। तो जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है केमिस्ट्री है, फिजिक्स से उतना ही महत्वपूर्ण हमारा क्या है बायोलॉजी है। तो ये आप मत सोचिएगा सिर्फ हम केमिस्ट्री में और फिजिक्स में मेहनत करके हम विज्ञान में क्या हो जाएंगे 90% से ऊपर नंबर पा जाएंगे, ऐसा नहीं स्टूडेंट। हमें क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजी को भी जो क्वेश्चन है ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इन्हें भी हमें देखना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और लगातार इन प्रश्नों को पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बहुविकल्पी प्रश्न आती, लघुत्तरी प्रश्न, यानी हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा देख सकते हैं आप। अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इजिली क्या करेंगे, आप बायोलॉजी में अच्छा नंबर पा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें टॉप क्वेश्चन लिए हैं। काफी रिसर्च करने के बाद इन प्रश्नों को मैं लिया हूं। सबसे पहले हम 10 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारे सामने पहला बहुविकल्पी प्रश्न आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आप जानते हैं कि स्वपोषी पोषण किसमें होता है, पौधों में होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीजें आवश्यक होता है, तो यहाँ पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ये सारी चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी, यानी जो भी इसमें सब क्या है यहाँ पे सही है। तो इस प्रश्न को आपको देख के जाना है। इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि एक ही प्रश्न को कितने टाइप से पूछा जा सकता है, यानी आपको लघुत्तरी प्रश्न है तो उसमें बहुत तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब मेरा क्या हो जाएगा लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्न आएगा। तो देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये पूछ रहा है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए श्वसन दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण दिया हुआ है, वाष्पोत्सर्जन दिया है, प्रोटीन संश्लेषण दिया है। तो ये देखिएगा प्रदूषण को कम करने वाली जो क्रिया है हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आप जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, वही क्या करता है हमारे वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाता है। तो इजीली इसको समझ गए। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट हमारे सामने ग नंबर का प्रश्न आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है ये प्रश्न कि यकृत स्रावित करता है, यानी यकृत में से कौन सा यहाँ पे रस निकलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा पीत रस होगा। यहाँ पे दिया हुआ है लार, जठर रस, अग्नाशयिक रस, तो ये आंसर जो हमारा हो जाएगा पीत रस। इसको आपको क्या करना है, याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अभी इस वीडियो में प्रश्न, ये तो बहुविकल्पी प्रश्न। आगे मैंने क्या किया, बहुत सारे प्रश्न लिए, देख सकते हैं मेरे पास ये प्रश्नों का खजाना पूरा यहाँ पे रखा गया है, और यही प्रश्न क्या होते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि विज्ञान में आपका 90% से ऊपर नंबर आए तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए घ नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि घ नंबर प्रश्न दिया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यहाँ पे बता रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो देखिएगा ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है हमारा जल का वहन, यानी जो हमारा जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, जल का वहन करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी अगला प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। यहाँ पे पूछ रहा है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, यानी कौन सा यहाँ पे अंग है जो क्या करता है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ब्रिक पर टिक लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होता है यकृत होता है, यानी लीवर होता है, यही हमारा क्या होता है करेक्ट आंसर होता है। यही क्या करता है अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। ये हमारे शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट अंग भी यकृत होता है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। आप जानते हैं कि लीवर की बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जिससे शरीर में क्या होता है इसका दुष्प्रभाव होता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है कि केवल जल में घुलनशील होता है, यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा विटामिन सी, यानी जो हमारा विटामिन सी होता है वो क्या होता है जल में घुलनशील होता है। तो इस प्रश्न को भी आपको क्या करना याद करके जाना है। तो आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है और उसका आंसर क्या होता है। तो देखिए हमारे सामने 6 नंबर का प्रश्न आ गया है। यह बता रहा है कि परागकोश में होते हैं बाह्यदल होता है, अंडाशय होता है, अंडप होता है कि परागकण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है हमारा परागकण होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमेशा इसको पूछा जाता है। तो देखिए हमारे सामने ज नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि मुकुलन पाया जाता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी कह रहा है कि मुकुलन पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है कि हाइड्रा में पाया जाता है कि लेशमानिया में पाया जाता है कि इनमें से सभी में। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होता है हमारा हाइड्रा होता है। हाइड्रा में क्या होता है यहाँ पे मुकुलन
पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये अभी पिछले साल यानी 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया था। ये कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है कहलाता है। देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये चांस है बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारा इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला प्रश्न दिया है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इजी भी प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमको दिया है चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। तो आप सभी जानते हैं कि जो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे जो अधिक समानता मिलती है क्या होता है, चिंपैंजी होता है। चिंपैंजी से क्या होता है, समानता अधिक मिल जाती है। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखिए हमारे सामने प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इस प्रश्न को कितने तरह से पूछा जाता है। अगर कोई कहे कि बायोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन होता है, तो मैं तो कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही होता है, क्योंकि इस प्रश्न को हमेशा पूछा जाता है। कभी इसको चेंज करके भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसको किस किस तरह से प्रश्न को पूछा जाता है। आपको स्क्रीन पे ये प्रश्न नजर आ रहा होगा, ये तो सिंपल है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ऐसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, सिंपल सिर्फ इसको भी पूछ सकता है। या आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। दोनों प्रश्नों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है, एक ही में पूछा जा सकता है। या इसी प्रश्न को आपको पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। या इसी प्रश्न को पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। या इसी को पूछ सकता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उत्पादों का नाम बताइए। तो ऐसे भी प्रश्न को पूछा जाता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो चलिए इसका हम उत्तर दे लेते हैं। जितने प्रश्न मैंने यहाँ पे आपको बताया है सबका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। इसको आपको याद कर लेना है और याद करने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, इसको आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। वैसे तो सभी लोग पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण, ये छोटे क्लासों में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल नहीं लिखना है। इसको हम लोग को क्या करना है, थोड़ा रासायनिक तरीके से लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको याद रखना है। अकार्बनिक यहाँ पे सरल यौगिक कौन कौन से है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा, यानी सूर्य की उपस्थिति में, आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में ये क्या होती है, क्रिया होती है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे टिक किया गया है, इसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल दिया जाता है। यानी जो जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको किस रूप में बदला जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदला जाता है। यहाँ से पूछता है कि यहाँ पे प्रकाश की जब क्रिया होती है तो उसमें क्या किया जाता है, जो अकार्बनिक सरल यौगिक होते हैं उसको किस में बदला जाता है, यहाँ से भी प्रश्न उठा सकता है। तो इसको बदला जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदला जाता है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग पर्णहरित, यानी जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जो पत्तियों में पाया जाता है। तो देखिए तो भोजन बनाने का काम वही पत्तियां करती है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो भोजन बनाने के काम नहीं करती है। तो यहाँ पे बता रहा है कि प्रकाशीय ऊर्जा को क्लोरोफिल की उपस्थिति में किया जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में निकलता है। यहाँ पे देखिए एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है और आपका क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलता है। आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं और पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहता है। यहाँ पे देखिए इसके लिए समीकरण क्या होता है, तो इस समीकरण को आपको भी याद रखना है। यहाँ पे देखिए इसके लिए समीकरण जो हमारा होता है, यानी CO2 + H2, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ था कि जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, देख रहे हैं ना, ये प्रकाश की क्रिया में और जो हमारा होना चाहिए, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति भी रहती है, यानी जो पत्तियां भोजन बनाने में काम आती हैं उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे समीकरण इसका है कि 6 CO2 + 12 H2O गिव्स सनलाइट, यहाँ पे लिखा गया है पर्णहरित, इसको समझ ही रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा उत्पाद बनता है, हमारा क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, पानी बनता है और यहाँ पे क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का हमारा जो सूत्र होता है C6H12O6 + 6H2O + 6O2। इस समीकरण को आपको याद रखना है। कभी कभी समीकरण ही पूछ देता है, कभी कभी इसको क्या करता है, संतुलित करने के लिए भी दे देता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है।
चलिए आगे हमारा जो प्रश्न इसमें पूछा गया था कि इसके लिए विभिन्न घटकों का नाम बताना, यानी कौन कौन से घटक इस क्रिया को करने में क्या करते हैं, आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, आपको सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। कभी कभी क्या कहता है, इसी प्रश्न को सिर्फ पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से घटक क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो यही है आपका सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो इस प्रश्न को आप देख के एग्जाम में जाइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने बता ही दिया आपको कि किस किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेके आया हूं कि जो हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं। अभी 2 प्रश्न है ना, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें 8 प्रश्नों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टॉप जो हमारे 8 प्रश्न है जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ है और उसका उत्तर क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी कहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसमें पूछ रहा है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य है। यानी जो हमारा लार में एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है और इसका काम क्या होता है। तो अब जानते हैं कि जो लार में एंजाइम पाया जाता है उसका काम यही होता है कि भोजन को पचाना, और इसका जो नाम हमारा होता है इसको समझ लीजिए। यहाँ पे आंसर भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लार में एमिलेज, आपको याद रखना है, इसको बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आपको याद रखना है एमिलेज, जिसका नाम क्या है, एमिलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि ये क्या करता है, जो एंजाइम होता है स्टार्च को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदल देता है, यानी तोड़ देता है। और यह एंजाइम जो होता है पाचक में क्या करता है, सहायक करता है। अगर ऐसे आंसर लिखेंगे तो आपको काफी अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है और इसका उत्तर क्या होता है। एक बार जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसका क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भविष्य में काम आ सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने प्रश्न नंबर 4 आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न को मैं बताऊंगा ही, यहाँ पे देखिए एक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। देखिएगा इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, इस प्रश्न को तो पूछा ही जाता है। देखिएगा यहाँ पे स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका भी उत्तर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे पूछा जाता है कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन सी है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रश्न को भी पूछा जाता है, इसी से मिलता जुलता प्रश्न ये भी है, तो इसका भी मैं उत्तर बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार नियोजन करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है कि यानी अपने परिवार को क्या करना, सीमित रखना। इजिली समझ रहे हैं कि आप जानते हैं कि हम 2 हमारे 2 का नारा आप सुने होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम 2 लोग हैं तो हमारे बच्चे भी क्या हो, तो मतलब हमारा जो परिवार होना चाहिए क्या होना चाहिए, कम परिवार होना चाहिए, ताकि हम उसका क्या कर अच्छे से भरण पोषण कर सके। अगर बच्चे अधिक हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इनकम कम रहेगा तो उनका भरण पोषण करने में क्या होगा, काफी दिक्कत हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, आप खुद पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि शिक्षा ये इस समय कितना महंगा हो गया है, जो हमारे वस्त्र हैं वो कितने महंगे हो गए, खाने पीने की चीजें सभी क्या हो गई है, महंगी हो गई है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एक सुखी परिवार जीने के लिए हमें परिवार नियोजित करके रखना चाहिए, यानी हमें कम से कम 2 ही बच्चे अपने रखने चाहिए। तो स्टूडेंट आप कमेंट करके बताइएगा इन फ्यूचर जब आपका मैरिज होता है तो आप कितने बच्चे चाहेंगे, 2 चाहेंगे, 3 चाहेंगे, 4 चाहेंगे, आप जरूर कमेंट करके इस चीज को बताइए। तो आप इजीली समझ गए कि यहाँ पे परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है, कम परिवार, यानी बच्चों की संख्या क्या करना, लिमिट तक रखना, यानी 1-2 ही बच्चे को रखना। यहाँ पे बता रहा अगला जो प्रश्न है कि छोटे परिवार का महत्व समझाइए। तो इस प्रश्न को आप इजीली लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपनी भाषा में लिखेंगे पूरा प्रश्न का नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी, यानी आप जितना चाहते हैं कम से कम सीमित होगी, तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन व्यतीत करेगा। इसका रीजन ये होता है कि जैसे आप क्या करेंगे, जब बच्चे कम होंगे तो आसानी से उन्हें क्या करें, जो भी उनकी आवश्यक सामग्री उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि बच्चों की संख्या अधिक हो जाएगी, आपके पास क्या है, इनकम कम है, तो वहाँ पे उन्हें सर्वाइव करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। आप सभी इस चीज़ को समझते हैं और बता रहे हैं। तो परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। इस प्रश्न का उत्तर आप इजीली समझ गए हैं। यहाँ पे मैं बताएं जो एक्स्ट्रा प्रश्न है उसका भी आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे एक्स्ट्रा प्रश्न आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हम लोग जनरली देखिएगा, अगर इसको बड़ा में लिखेंगे तो आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा,
जाएगा, विस्तृत उत्तरी में ये हो जाएगा। यानी हमारा ये क्या करेगा, लघुत्तरी या विस्तृत उत्तरी में इस प्रश्न को पूछा है। लेकिन हम यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब अति लघुत्तरी में पूछेगा तो पहला आप लिख सकते हैं कि कंडोम का उपयोग करके, दूसरा आप लिख सकते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करके, तो तीसरा आप लोग लिख सकते हैं कि नसबंदी का उपयोग करके। यानी अति लघुत्तरी में पूछता है तो तीन चीजें मेन आप लिख सकते हैं। जब मैं क्या करूंगा, विस्तृत उत्तरी प्रश्न बताऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे सिंपली अगर ये आपसे क्या करता है, अति लघुत्तरी में पूछता है तो पहला कंडोम का उपयोग लिख सकते हैं, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या है गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करके, तीसरा जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे नसबंदी या नलबंदी का प्रयोग करके। इजीली समझ रहे हैं, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको यूट्यूब पे गूगल पे इसके बारे में सारी चीजें मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हम आगे कौन सा प्रश्न दिया हुआ और उसका उत्तर क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने प्रश्न नंबर 5 आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। यहाँ पे पूछ रहा है कि लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं दो बीमारियों का नाम बताइए। तो आपको स्क्रीन पे भी इसका उत्तर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए पहला हमारा हीमोफीलिया हो जाएगा और जो दूसरा हमारा होता है वर्णांधता होता है। यही हमारा क्या है, दो लिंग संलग्नता से संबंधित क्या है, बीमारियां हैं। तो इसको इजीली आप लोग स्क्रीन की मदद से आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। ये देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि डीएनए का हमारा जो पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इजीली आप देख सकते हैं कि जो डीएनए का पूरा नाम होता है हमारा होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिएगा इस प्रश्न को पूछा जाता है कि डीएनए का पूरा नाम बताइए, आरएनए का पूरा नाम बताइए। तो इसका आंसर आपको याद करके जाना और हमेशा याद रखना। ये हमारे दैनिक जीवन में भी लोग पूछ देते हैं कि डीएनए का पूरा नाम बताइए, आरएनए का पूरा नाम बताइए। तो डीएनए का आप लोग समझ गए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यही क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न जो हमारा 7 नंबर है, पूछ रहा है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। देखिएगा इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है, वर्णन कीजिए। तो देखिएगा इसका उत्तर अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका उत्तर होगा कि हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक, आपको याद रखना है कि जो हमारा अमाशय होता है उसमें क्या पाया जाता है, HCl। या इसी को सिंपली पूछ दिया जाता है कि हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए HCl पाया जाता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिएगा इसका उपयोग क्या है, तो एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। देखिए भोजन को तो ये जला के मतलब उसे पाचन की क्रिया करता है, साथ ही में क्या होता है जो हमारे पेट में या क्या होते हैं जो जीवाणु इंटर करते हैं उन्हें क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, इसका उत्तर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसकी मदद से आपको इजीली लिख लेना है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहा है 8 नंबर का प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि NADP का पूरा नाम क्या है। तो इसका भी उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। इसका पूरा नाम होता है निकोटिनेमाइड एनिलीन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। यानी इसका आप उत्तर लिख सकते हैं स्क्रीन की मदद से। तो मैं यहाँ पे 8 प्रश्न दिखाया हूँ, 8 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे बता दूं स्टूडेंट कि मेरे चैनल पे क्लास 10 का बालाजी प्रकाशन का मैथ का पूरा सिलेबस उपलब्ध है। यानी प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है मेरे चैनल पे। जो हमारा फिजिक्स के 300 सुपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी चैप्टर वाइज एक एक प्रश्न का मैंने क्या किया, आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड किया है। बालाजी प्रकाशन में एक एक चैप्टर में 50 से ऊपर ही क्वेश्चन दिया है। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन मेरे चैनल पे उपलब्ध है। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी बनाया है, उसमें मैथ हुआ, साइंस हुआ, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न सबका आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस वीडियो को देखिए, इजीली क्या होगा आपको लाभ होगा। और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को ऐसा लगा और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आपके कमेंट का वेट करूंगा। और वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।